हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और वेक्टर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 12.6 ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10। और 10th जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने हो सकता है कर भी लिया होगा, जिस बच्चे ने 9 तक किया है या लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था वहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन सोल्व किया था कि एक सा वेक्टर फाइंड किया था जिसका मैग्नीट्यूड गिवन हो। तो उस केस में यूनिट वेक्टर फाइंड करके हम लोग क्या कर लेते हैं, उस मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ बस कंडीशन इतनी है कि ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है भाई। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। तो जो टू वेक्टर्स गिवन है उनको अज्यूम कर लेंगे। फर्स्ट को मैंने लेट वेक्टर ए से अज्यूम कर लिया। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप। सेकेंड को वेक्टर बी ले लिया जो कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सबसे पहला आपका काम है कि आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर दो। यहाँ से यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ये वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो उसके लिए फॉर्मूला याद होगा आपको, एन कैप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। फिर से आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट को सीख सकते हो। फिर एक क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं, आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी है तो ए के स्केलर कंपोनेंट्स विद साइन 2 -1 +1, बी के स्केलर कंपोनेंट्स 1 1 -1। कर दो इसको सोल्व। आई कैप इंटू में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो 1 माइनस में 1 आ गया भाई। माइनस जे कैप इंटू में यहाँ से हमने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो -2 -1 आ गया भाई। प्लस के कैप इंटू में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया तो यहाँ से 2 + 1 बन गया हमारे पास। ऐसा कर लेते हैं तो ये बन गया आपका 0 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप हो गया। ये तो आपके पास ए क्रॉस बी आ गया। इसके साथ ही साथ आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दें। और मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, जो कि हमारे पास किसके इक्वल बन गया भाई, √18 बन गया। 18 है तो 9 × 2 3√2 आ गया आपके पास। ये मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। मैग्नीट्यूड आने के बाद हमारे पास जो फाइंड करवा रहा है वो आपके पास क्या फाइंड करवा रहा है भाई, इसमें आप देख सकते हो। यह फाइंड करवा रहा है कि वो वेक्टर फाइंड करवा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है वो 7 यूनिट हो। पहले तो आप फाइंड करोगे ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ से आप लोग इसको कह सकते हो कि एन कैप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो क्या बना भाई, ये प्लस माइनस ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है आपके पास, 0 आई कैप है तो आई कैप के साथ 0 लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको 3 जे कैप प्लस 3 के कैप आप लिख सकते हो, डिवाइड बाई 3√2। आप न्यूमरेटर से 3 कॉमन लेके डिवाइड करके लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका जो यूनिट वेक्टर बना वो प्लस माइनस क्या हो गया भाई, 1/√2 जे कैप प्लस में 1/√2 के कैप बन गया भाई। ये तो यूनिट वेक्टर आ गया जो हमने लास्ट वीडियो में भी जो काम किया था, जो क्वेश्चंस किए थे वही काम है। अब आपको जो फाइंड करना है वो कह रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो आप लिख देंगे ए वेक्टर whose magnitude is 7 units which is
परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 7 इंटू एन कैप। क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास 7 इंटू में एन कैप। तो 7 इंटू एन कैप करोगे तो प्लस माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 अपॉन में √2 आई कैप प्लस 7 अपॉन में √2 के कैप। ये आपके पास वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। ऐसा ही सेम इसके सेकंड पार्ट में करना है। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आपके सेकंड पार्ट में जो आप लोग एन कैप फाइंड करोगे वो एन कैप क्या होगा, प्लस माइनस a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ये आपके पास क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा। इस यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा जिसके मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 यूनिट्स। यहाँ से अगर वेरीफाई करना चाहो तो आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो। आपने जो वेक्टर जैसे ही फाइंड किया है उस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो 7 यूनिट से ही आना चाहिए। अगर 7 यूनिट नहीं आ रहा है तो गलत है भाई। आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते हो, अगर उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आता है तो आपका क्वेश्चन है वो राइट है, अदरवाइज वो यूनिट वेक्टर ही नहीं है। चाहे वो पैरेलल वेक्टर वाली कंडीशन में यूनिट वेक्टर हो और चाहे परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट अभी अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC वेयर पोजीशन वेक्टर्स A, B एंड C आर। आपके पास यहाँ पे जो गिवन है वो क्या गिवन है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सबसे पहले लिखिए, आप फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ A है वो आपके पास गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सेकेंड है पोजीशन वेक्टर ऑफ B है हमारे पास i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। थर्ड है वो है भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ C है हमारे पास 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। ये गिवन है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC। ABC कोई भी प्लेन है उस पे परपेंडिकुलर अगर वेक्टर की बात करूं मैं तो आप लोग यहां से इसके अंदर ले सकते हो द वेक्टर AB क्रॉस AC या AB क्रॉस BC या BC क्रॉस AC। ये सब वेक्टर क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो आप लिख सकते हो द वेक्टर AB क्रॉस AC इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स AB एंड AC। वेक्टर AB एंड AC, AB और AC वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर है वो AB क्रॉस AC है। तो AB और AC पे अगर परपेंडिकुलर हुआ तो क्लियर है कि यहाँ से हमारे पास वो वेक्टर ABC प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा और ABC प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से आपके पास बनेगा देयरफॉर यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ABC इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा भाई, प्लस माइनस AB क्रॉस AC डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। ये आपके पास बनेगा भाई। ये अगर रिजल्ट आपको ध्यान आ गया हो तो आप लोग कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, खुद भी काम कर सकते हो। कोई भी एक प्लेन ABC आपके पास है भाई, ABC, अगर आप लोग AB क्रॉस AC लेते हो तो वो A पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई। अगर आप BA क्रॉस BC लेते हो तो B पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से CA क्रॉस CB लेते हो तो वो C पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो A पे परपेंडिकुलर है तो भी प्लेन पे परपेंडिकुलर है, B पे परपेंडिकुलर है तो भी वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है और C पे परपेंडिकुलर है तो भी वो क्या है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है।
तो आपका जो प्लेन एबीसी है उस पे परपेंडिकुलर वेक्टर लेना हो तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है भाई। ए बी क्रॉस ए सी ले लो, बी ए क्रॉस बी सी ले लो, या सी ए क्रॉस सी बी ले लो। आप तीनों में से कोई भी आप पेयर ले सकते हो। ये वो पेयर होगा जो इस प्लेन एबीसी पे क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और इस प्लेन एबीसी पे परपेंडिकुलर है तो उसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर का तो वही रूल है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब अगर थोड़ा बहुत भूल गए हो तो अलग बात है, नहीं तो वेक्टर ए बी हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होता है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, अब पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए जो वेक्टर का पोजिशन ए का पोजिशन वेक्टर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अक्सर आप लोग गलती करते हो, फर्स्ट टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो, बाकी को चेंज नहीं करते हो। ऐसा करने के बाद ये आपका बन गया माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर ए भी आ गया। ऐसे ही आप लोग वेक्टर ए सी फाइंड कर दोगे जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है 2 कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस का 2 कैप हो गया प्लस का जे कैप हो गया और माइनस का के कैप हो गया। यहाँ क्या बना, 2 कैप माइनस 2 कैप कैंसिल हो गया, 0 कैप आ गया भाई, प्लस का जे कैप आ गया प्लस का 2 कैप आ गया। ये आपके पास आ गया वेक्टर ए सी। ए बी और ए सी वेक्टर आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या भाई, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। तो क्लियर है, वही डिटर्मिनेंट का यूज करना है, आई कैप जे कैप के कैप। ए बी के स्केलर कंपोनेंट्स -1 2 1, ए सी के 0 1 2। यहाँ से इसको आपको सोल्व करना है और यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो आएगा भाई यहाँ पे 3 कैप प्लस 2 कैप माइनस के कैप। ये आने के बाद आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ए बी क्रॉस ए सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √9 + 4 + 1 जो कि √14 आ जाएगा। अब आप यहाँ से फाइंड कर दोगे कि यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी। तो आपके पास यहाँ से जो रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, वो बन गया क्या भाई, प्लस माइनस ए बी क्रॉस ए सी कितना है 3 कैप प्लस 2 कैप माइनस के कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी √14। एलसीएम सेपरेट करके लिख दो, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर वर्टिसेस आर। एबीसी वर्टेक्स गिवन है तो क्लियर है, यहाँ से डायरेक्ट आप ए बी और ए सी वेक्टर फाइंड कर दो। चाहे आप लोग ऐसा कर दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिख के, और अभी आपने क्वेश्चन किया है सेम उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 12th जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, इसमें आप लोग ध्यान दे सकते हो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी गिवन है भाई। वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस 2 कैप प्लस 3 कैप। वेक्टर बी हमारे पास गिवन है -i कैप प्लस 2 कैप प्लस के कैप। नेक्स्ट वेक्टर सी गिवन है 3 कैप प्लस जे कैप। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। देखिए फर्स्ट ही पॉइंट को यहाँ से ध्यान दीजिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ, इन दी डायरेक्शन या पैरेलल की कंडीशन अगर गिवन है तो क्लियर है कि आप लोगों को कौन सा रूल फॉलो करना है भाई, जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था, ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इनका जो रिजल्टेंट है हमारे पास, उस रिजल्टेंट को आप कैसे नोट करते हो भाई, तो आप यहाँ पे लिखोगे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ए बी सी का रिजल्टेंट बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया भाई, इनका जो रिजल्टेंट है उसको मैं वेक्टर आर से लिख रहा हूँ। तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ऐड कर दो भाई, ये आई कैप से ये आई कैप कैंसिल हो गया, तो आपके पास प्लस का 3 आई कैप आ गया भाई। जे कैप में 2 + 2 4 + 1 प्लस का 5 जे कैप बन गया प्लस का 4 के कैप बन गया। 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। इन दी डायरेक्शन कह रहा है तो हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए भाई। तो √9 + 25 प्लस में 16, तो ये हो गया 25 + 25 √50। √50 का मतलब है कि आपके पास ये हो गया 5√2 आ गया भाई हमारे पास। क्या आ गया भाई, 5√2 है वो आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। जो डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज वाली है उसका रूल है भाई। आपने अब इसमें क्रॉस वाले में जो यूनिट वेक्टर फाइंड किया है वो लिखा हुआ है, बार बार देखा आपने। फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहाँ अपने पास आया है ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट अगर ऐसा है तो वेक्टर आर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो भाई यहाँ पे जो वेक्टर आर है आपका वो क्या है, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड क्या है 5√2। एलसीएम सेपरेट कर दो या इसको आगे कॉमन लेके लिख दो, वो आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो यहाँ तक का क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। ऑल्सो फाइंड ए वेक्टर डी विच इज नॉर्मल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये कह रहा है वेक्टर डी नॉर्मल, नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर। वेक्टर डी इज नॉर्मल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। भाई ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होता है, वो ए पे भी परपेंडिकुलर है और वो बी पे भी परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी का मीनिंग है विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से डी जो वेक्टर है वो डी वेक्टर ये कह रहा है कि वो वेक्टर है आपके पास जो कि ए और बी पे परपेंडिकुलर है। तो ए और बी पे परपेंडिकुलर अगर हमारे पास है तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब है भाई, कर दो सोल्व, आई कैप जे कैप के कैप। ए के स्केलर कंपोनेंट्स 1 2 3, बी के -1 2 और 1। डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको इसको सोल्व कर लेना है और आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा बेटे -4 आई कैप -4 जे कैप और +4 के कैप। आप इसको सोल्व करोगे तो -4 आई कैप -4 जे कैप और +4 के कैप आएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ऑल्सो फाइंड वेक्टर डी। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ डी ऑन सी। डी और सी के बीच बना हुआ जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर डी एंड वेक्टर सी। डी और सी के बीच बना हुआ जो एंगल है वो हमारे पास क्या हो गया भाई, थीटा हो गया। तो जो टू वेक्टर्स है उनके बीच एंगल आपको फाइंड करना है। तो अच्छे से आप लोग जानते हो कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा भाई हमारे पास यहाँ पे, वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। कोस थीटा इज इक्वल्स टू डी डॉट सी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो क्लियर है कि यहाँ से हम लोगों को डी डॉट सी चाहिए भाई। पहले तो डी वेक्टर अभी फाइंड किया है -4 आई कैप -4 जे कैप +4 के कैप है। डॉट में वेक्टर सी हमारा क्या है
3i प्लस में j है भाई। कर दो सोल्व इनको। आई कैप के साथ अगर आप लोग सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा भाई, -12 हो गया। जे कैप की टर्म के साथ अगर सोल्व करोगे तो -4 बन गया। तो -12 माइनस में 4 इज इक्वल्स टू -16 आ गया। ये तो आपके पास आ गया डी डॉट सी। नेक्स्ट आप फाइंड कर दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ डी। डी का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा क्या भाई, √16 + 16 + 16, जो कि हमारे पास √48 बन गया है। तो 16 × 3 4 √3 आप इसको लिख सकते हो। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ सी की जरूरत है हमें। सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो √9 प्लस में 1 बनेगा, जो कि √10 आ गया। ये इस रिजल्ट में अप्लाई कर दो आप लोग, और यहाँ अप्लाई कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा क्या भाई, डी डॉट सी है, वहाँ पे तो क्या पुट कर दोगे आप लोग, -16 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी 4 √3 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सी √10। 4 से डिवाइड कर दिया 4 पे हो गया, -4 अपॉन में √30 बन गया। तो यहाँ से आपका थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ -4 अपॉन में √30 के इक्वल आ गया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में एक एक मतलब स्टेप टू स्टेप है वो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। डायरेक्ट एक साथ कंप्लीट क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है। सबसे पहले रिजल्टेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करवा रहा है, उसके बाद डी वेक्टर फाइंड करवा रहा है। डी फाइंड नहीं किया तो डी और सी के बीच एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट अभी अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। 13th क्वेश्चन में ये कह रहा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी। वेक्टर ए गिवन है हमारे पास i कैप + 2j कैप, वेक्टर बी गिवन है हमारे पास j कैप + 2k कैप, और नेक्स्ट वेक्टर सी है वो गिवन है हमारे पास 2i कैप + j कैप + 2k कैप। ये वेक्टर सी है भाई। अब यहाँ से क्या कह रहा है आपसे, उस बात पे आप ध्यान दीजिए। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, ये तो क्लियर है कि यूनिट वेक्टर एन कैप है वो हमें फाइंड करना है इन दी प्लेन ऑफ द वेक्टर्स। ए और बी से ये कह रहा है कि इन दी प्लेन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे फाइंड कर दोगे ए वेक्टर इन दी प्लेन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ए क्रॉस बी। ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, ये कह रहा है ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ए एंड बी जो वेक्टर है उस प्लेन में हो तो उनका एक जो वेक्टर बनेगा वो हमारे पास बनेगा ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर दोगे i कैप j कैप k कैप की हेल्प से। ए के कंपोनेंट्स 1 2 0, बी के बनेंगे भाई 0 1 2। इसको आप लोग सोल्व कर दो। i कैप इंटू में फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम डिलीट 4 -0 -j कैप इंटू में यहाँ से आपकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया तो 2 माइनस में 0 और प्लस में k कैप इंटू में हमारे पास ये डिलीट हो गया तो ये बन गया 1 माइनस में 0। 4i कैप -2j कैप + k कैप, ये तो आपके पास आ गया भाई ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपसे कह रहा है वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी
परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी देन क्रॉस सी। क्या होगा अभी हमारे पास, ये तो ए क्रॉस बी तो एक वेक्टर आया था उस प्लेन का जहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो ये तो आपके पास ए एंड बी जो कह रहा है ये तो ए क्रॉस बी हो गया। अब ये तो एक सिंगल वेक्टर में काउंट हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हो किसके साथ, सी के साथ, तो ए क्रॉस बी है वो सी के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो वो आपके पास इन दोनों का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है भाई। तो यहां से फाइंड कर दोगे वेक्टर ए क्रॉस बी देन क्रॉस सी, तो क्या बनेगा भाई, आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी के स्केलर कंपोनेंट्स, ए क्रॉस बी के स्केलर कंपोनेंट्स आए 4 -2 1, सी के स्केलर कंपोनेंट्स है 2 1 2। डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व कर दो, आई कैप इंटू फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया तो माइनस का 4 आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट हो गए तो 8 माइनस में 2 आ गया, प्लस के कैप इंटू में फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट हो गए, 4 प्लस में 4 आ गया भाई हमारे पास। ऐसा कर देते हैं तो माइनस का 5 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप बन गया यहाँ से, और प्लस का 8 के कैप। क्या है भाई, माइनस का 5 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप, प्लस 8 के कैप आ गया भाई। अब यहाँ से आप लोग इसमें फाइंड कर सकते हो क्या भाई, यूनिट रिक्वायर्ड वेक्टर। तो इन पे परपेंडिकुलर कह रहा है तो क्लियर है कि ये तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो आपको इनका मैग्नीट्यूड और चाहिए भाई। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी देन क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड जो कि इक्वल्स टू बनेगा √25 + 36 + 64, जो कि √125 बन जाएगा। 125 को 5 √5 लिख सकते हैं। तो यहां से अब आप लोग इसमें लिखोगे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी देन क्रॉस सी। तो ये तो क्या बना, -5 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड 5 √5। ये आपके पास वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है भाई। सबसे पहले कह रहा है कि आपके पास जो स्टेटमेंट है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स, ए और बी वेक्टर से जो प्लेन बना है, तो ए और बी वेक्टर से जो प्लेन बना है तो ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी इज, वो वेक्टर जो ए और बी से बना हुआ है वो ए क्रॉस बी हो गया हमारे पास। तो ए क्रॉस बी आने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसको समझने की जरूरत है। ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो यूनिट वेक्टर जो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये ए क्रॉस बी है, ये तो ए का काम कर रहा है, सी है वो समझो आपका बी है, तो ये वहीं ए क्रॉस बी डिवाइड बाई इट से मैग्नीट्यूड वाला जो रूल है वो हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो फिर से बिल्कुल आसान आ रहे हैं। नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बिल्कुल इजी है आपके लिए। फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स गिवन है सभी पार्ट्स के अंदर। मैं यहाँ सेकंड पार्ट्स ले रहा हूँ जो कि CBSE 2018 में भी आया हुआ है। फर्स्ट वाले को लिख लिया मैंने, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सेकेंड आ गया वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो फाइंड आपसे क्या करवा रहा है यहाँ पे, फाइंड आपसे करवा रहा है भाई इसके अंदर है साइन ऑफ द एंगल। साइन ऑफ एंगल फाइंड करवा रहा है तो आपसे साइन थीटा फाइंड करवा रहा है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला अगर हमें याद है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला है।
उन्होंने एंगल नहीं कहा, साइन ऑफ एंगल का है, तो साइन थीटा की ही वैल्यू बतानी है, थीटा की भी नहीं फाइंड करनी। तो ये सब कुछ पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ए क्रॉस बी चाहिए, फिर ए बी का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए भाई। तो सबसे पहला काम है ए क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप। ए के स्केलर कंपोनेंट्स है भाई 3 1 2, बी के है 2 2 4। यहाँ से सोल्व करोगे तो आई कैप इंटू में फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, तो 4 माइनस में 4 बन गया, माइनस जे कैप इंटू में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, तो ये बन गया आपका 12 माइनस में 4, प्लस के कैप इंटू में फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, तो 6 माइनस में 2 आ गया। ऐसा करने से ये बना आपका 0 आई कैप। नेक्स्ट बन गया यहाँ से माइनस का 8 जे कैप और भाई प्लस का 4 के कैप आ गया। अब आपको चाहिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो 64 प्लस 16 बन गया, जो कि आपके पास √80 बन गया है। 4√5 है वो आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बन गया। आपको ए के मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है भाई। ए का मैग्नीट्यूड बनेगा √9 + 1 + 4, तो ये बन गया √14। आपको बी के मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है, तो बी का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या बन गया भाई, √4 + 4 + 16, जो कि √24 बन जाएगा। ये आने के बाद हमारे पास इसको आप लोग लिख सकते हो क्या भाई, 4 इंटू में 6, 4 इंटू 6 अगर आप लिखोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 बन जाएगा। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 4√5 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2√6। 2 से इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हो, 2√5 डिवाइड बाई √14 इंटू में √6 है, तो √14 है, इसको आप लोग √2 इंटू में √7 लिख सकते हो, √6 को आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो। √2 इंटू में √2 है, ये क्या बन गया, 2 बन गया हमारे पास, तो 2√5 डिवाइड बाई 2√21 हो गया, √7 इंटू √3, 2 से 2 डिवाइड हो गया, और ये आपके पास बन गया भाई √5/21। आपको थीटा नहीं बताना, आपको साइन थीटा बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के जितने भी पार्ट्स है बिल्कुल सेम आपको इसी मेथड से सोल्व करने हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो 15 में ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। जब एडजेसेंट साइड गिवन हो, तो एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी से गिवन है, कोई भी पार्ट हो इसका, बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। अगर एडजेसेंट साइड गिवन है तो उस पैरेललोग्राम का एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो जब ए और बी गिवन है तो ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं नहीं हम, ए क्रॉस बी आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना आता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसके सभी पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है भाई। 16 में पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है ए बी सी डी। क्या गिवन है भाई, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन है, और वर्टिसेस गिवन है तो यहां से आप उसकी एडजेसेंट साइड फाइंड कर दो, और एडजेसेंट साइड फाइंड कर दोगे तो जब आप लोगों के पास यहाँ पे अगर ए और बी के वर्टिसेस है तो वेक्टर ए बी फाइंड कर दो, और भाई इधर से वेक्टर ए डी फाइंड कर दो, ए बी और ए डी है ये एडजेसेंट साइड होगी। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया बनेगा वो बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी। इसको सोल्व कर दो, आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो फाइंड हो जाएगा। तो भाई इसमें आप क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लेंगे, आगे नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।